चीनी कुंगफू सीखने के लिए इस आदमी ने एक जीवित सांप को अपने मुंह में डाल लिया। फिर वह पूरा नग्न होकर एक बर्फ के टुकड़े पर लेट गया, जहां उसके गुरु ने मशाल से कोड़े मारना शुरू कर दिया। यह उसके गुरु की खास ट्रेनिंग थी। सिर्फ यही नहीं, उसके पास एक और चमत्कारी कला थी, एक उंगली का ध्यान, जिससे वह किसी को भी एक ही वार में छेद सकता था। शिष्य ने ये देखा और जोश में आ गया। उसने अपनी मिडिल फिंगर निकाली और लकड़ी के बोर्ड पर मारी, पर उसकी उंगली सीधी टूट गई। गुरु ने बिल्कुल घबराए बिना उसकी उंगली सीधी कर दी। ये आदमी जो मार्शल आर्ट सीख रहा था, असल में एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन था। अच्छे खासे इंसान को मार खाने की क्या जरूरत थी। असल में ये आदमी एक लालची बिल्डर था जो हमेशा खराब मकान भोली बुजुर्ग महिलाओं को बेचता था। आखिरकार धोखाधड़ी के आरोप में वह पकड़ा गया। कोर्ट ने उसे 3 से 5 साल जेल की सजा सुनाई। 6 महीने के भीतर सजा शुरू होनी थी। वह डर गया, क्योंकि एक जेल में रह चुका बूढ़ा व्यक्ति उसे चेतावनी देता है कि उसे जिस जेल में डाला जाएगा वह बदनाम है, वहाँ कैदी रोज लड़ते रहते हैं, उसके जैसे कमजोर शरीर वाला वहाँ कुछ नहीं कर सकता, वह मरने के लिए ही भेजा जाएगा। इसलिए उसने तुरंत ताइक्वांडो ज्वाइन किया, पर वहाँ कोच उसे बच्चों के साथ ट्रेनिंग करवाने लगा। उसे गुस्सा आया, मुझे तो फास्ट ट्रैक मार्शल आर्ट क्लास चाहिए थी। उसी वक्त एक रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ। वह हल्के से एक मुक्का मारकर दीवार तोड़ देता था, अपने हाथ को आग पर आधे घंटे तक सेंकता और जरा भी नहीं हिलता। नायक को यकीन हो गया, यही है वह महागुरु। उसने उसे गुरु मान लिया। ट्रेनिंग शुरू हो गई। हर दिन वह जिंदा बिच्छू और कच्चा सुअर का जिगर खाता। कभी नुकीले बांसों पर लेटना पड़ता तो कभी धारदार चाकू के ऊपर बैठकर संतुलन साधना पड़ता। हर दिन नकली मानव पुतलों को मार मार कर अभ्यास करता रहा। दिन निकलते गए। 6ठे महीने में जाकर प्रशिक्षण रंग लाया। नायक ने आखिरकार एक उंगली ध्यान भी सीख लिया। वह उसी कोच के पास गया जो उसे पहले नीचा दिखाता था और उसे चुनौती के लिए ललकारा और बड़ी आसानी से उसे गिरा दिया। अब उसमें आत्मविश्वास भर गया। वह निश्चिंत होकर जेल जाने को तैयार था। जेल ले जा रही गाड़ी में पहला खतरा सामने आया। एक मोटा ताजा आदमी उसके पास गंदे इरादों से आया। नायक ने पलटकर उसका हाथ मरोड़ा, इतना कि वह बोल भी न सका। जेल में या तो तुम दूसरों को दबाते हो या फिर तुम दबाए जाते हो। अंदर पहुंचते ही एक कैदी ने उसे चेतावनी दी, किन किन लोगों से बचना है। जैसे यह अश्वेत गिरोह का मुखिया सिर्फ अपनी मुट्ठियों से किसी को मौत के घाट उतार सकता है, और ये श्वेत कैदी हालांकि दिखने में कमजोर हैं, पर ये 10 मिलकर एक को पीटते हैं। सबसे खतरनाक है यह भारी भरकम दानव जैसा आदमी। भले ही उसका कोई गिरोह नहीं है, पर उसकी ताकत इतनी है कि पूरा जेल उससे डरता है। नायक ने तय कर लिया, उसी से लड़ेगा। वह जाकर उस दानव को चुनौती देता है और सबको बुला लेता है ताकि सभी उसकी 1v1 फाइट को देख सकें।